बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा जी, आज जो मैं बताने लगा हूँ आपको वो ये है कि जो पिछले दिनों में भी बड़ी बातें चल रही थी जनाब, 9th क्लास वालों के साथ क्या होगा, पास हो जाएंगे, 10th वालों के साथ क्या होगा, उनको प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, वैसे ही पास कर देंगे, सप्ली वाले तो ये वो बड़ी बातें चल रही थी। लेकिन वो सिर्फ बातें चल रही थी सारी कि जी ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन जो इस वक्त मेरे पास जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बाकायदा नोटिस जारी किया गया, ठीक है। तो उस नोटिस को देखते हुए आपको जिसमें जितने भी मालूमात होगी वो इंशाल्लाह सारी ऑथेंटिक होगी, ठीक है। आप इसके मुताबिक अपनी आगे तैयारी या अपने आगे क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है और क्या आगे आपका तरीक़ाकार है, ठीक है, वो आप उसको सेटलमेंट कर लें, ठीक है। तो इसकी मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप मुझसे गुजारिश करता हूँ कि आप नीचे दिए रेड कलर का जो बॉक्स है, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आप इस चैनल का एक हिस्सा बन जाए। आपको तमाम तर वीडियोज़ जो इन्फॉर्मेशनल है, एजुकेशनल है, वो आपको लाजमी मिल सके। तो हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, ठीक है। प्रमोशन एग्जामिनेशन पॉलिसी अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन कोरोना वायरस 19। जो प्रमोशन की जो पॉलिसी एग्जामिनेशन जो चल रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसके लिए एक बाकायदा नोटिस जारी किया, ठीक है। वो नोटिस है फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन की तरफ से, ठीक है, कि लोगों को प्रमोट आगे कैसे किया जाएगा, उनकी प्रमोशन आगे कैसी होगी, यानी कि 9th क्लास से जंप करके 10th क्लास में कैसे जाएगी, उसकी क्या पॉलिसी होगी, उन सब की तफसीलात भी आपको बताई जा रही है। ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द 9th क्लास के वो तलबात, ठीक है, जो 9th क्लास में थे, ठीक है, या फर्स्ट ईयर में थे। अब इस बात का काबिल गौर रखिएगा, 9th क्लास और फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब 9th क्लास साइंस की भी हो सकती है, आर्ट्स की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, 9th क्लास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ओ लेवल ए लेवल वो जो है ना, वो इस वक्त यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर क्या आता है, आपकी एफएससी भी आ सकती है, आपका एफए भी आ सकता है, आपका आईकॉम भी आ सकता है, ठीक है। उसका फर्स्ट ईयर, ठीक है, उसका क्या आएगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर आएगा। उनको अगर प्रमोट कर दिया गया किसके अंदर, उनको प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट लेवल के अंदर। नेक्स्ट लेवल कौन सा है, उनको सेकंड ईयर के अंदर भेज दिया गया, ठीक है। उनको किसमें भेज दिया गया, सेकंड ईयर के अंदर। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द क्लास 10 के जो लोग 10th क्लास में आगे अपीयर हो जाएंगे, दियर पेपर्स शैल बी मार्क्ड एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो लोग 10th क्लास में आएंगे उनके पेपर उसी तरह से होंगे जैसे बाकी क्लासेस भी होते हैं, जैसे पिछले होते रहे, ट्रेडिशनल पेपर जैसे होते रहे हैं, वैसे ही उनके आगे पेपर होंगे। 10th क्लास में आकर प्रमोट नहीं करेंगे, आपको 10th क्लास की तैयारी करनी है। उन्होंने आपको जो पास की है, उन्होंने आपको सिर्फ 9th क्लास में पास किया और फर्स्ट ईयर में पास किया, 10th क्लास का पेपर देने पड़ेंगे आपको। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाल ही में दाखिला भेजा था 9th क्लास का, वो लोग हैं जिन्होंने हाल ही में दाखिला भेजा फर्स्ट ईयर का, वो लोग हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा, मेकिंग ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ 10th क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 15 जून, यानी कि जो लोग 10th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, यानी कि जो लोग 10th क्लास में आ गए हैं, अब उनके पेपर शुरू हुए 15 जून को उनका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है। और उनका रिज़ल्ट आ जाएगा 90 दिनों के बाद, उनका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब आपके ज़हनों के अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि जनाब ये पेपर तो हमने दे दिया, अब इनका रिज़ल्ट कैसे है, उसकी तफसील भी मैं नीचे आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको एक एक चीज़ का पता लग जाएगा। कैंडिडेट हैड क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट्स HSC पार्ट 1। HSC कहते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था 11th, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उसको हम कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, हायर एजुकेशन, उसको हम HSC कहते हैं। अबाउट द सेम मार्क्स पार्ट 2 कि उनके जो मार्क्स हैं उनको सेम मार्क्स दे दिए जाएंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। फेयर द स्टूडेंट्स फॉर देयर
एडिशनल एफर्ट टू इम्प्रूव दियर मार्क्स इन द पार्ट 2, कि वो लोग जिन्होंने ज़्यादा मेहनत करके अच्छे नंबर ले लिए पार्ट 2 के अंदर, ठीक है, इक्विवेलेंट कहते हैं बराबर को, उनको 3% मार्क्स, ठीक है, टोटल नंबर के 3% मज़ीद मार्क्स उनको दे दिए जाएंगे टू बी एडिड इन द, ये जो जितने भी मार्क्स उसके होंगे, ठीक है, एग्रीगेट उस सब के अंदर उसके 3% मार्क्स, टोटल मार्क्स का 3% निकालेंगे, वो उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन क्वालिफाइड HSSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन बट फेल्ड एज अ होल पार्ट 2, कि वो लोग, ठीक है, जो क्वालिफाई कर लिया पार्ट 1 के अंदर, ठीक है, लेकिन वो पार्ट 2 के अंदर 2019 में वो मुकम्मल तौर पर फेल थे, विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज ऑब्टेन्ड पार्ट 1, कि उनको आगे पार्ट 1 के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सेम मार्क्स ही दे दिए जाएंगे। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन दियर HSSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2018, कि वो लोग जो 2018 में थे FSC ICOM पार्ट 1 के अंदर, बट फेल्ड इन द वेरियस सब्जेक्ट, जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर वो फेल थे इन पार्ट 2, एंड नाउ अपीयरिंग एज कंपार्टमेंट केस, ठीक है, वो अपीयर हो रहे थे, यानी कि वो जाहिर हो रहे थे कंपार्टमेंट यानी कि सप्ली के अंदर, दे विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, कि उन लोगों को भी बिल्कुल अगली क्लास में यानी कि सेम मार्क्स देकर उनको पार्ट 1 में कर दिया गया, ठीक है। अवार्डेड यानी कि कहते हैं इनको आगे प्रमोशन देना, सेम मार्क्स यानी कि एक जैसे मार्क्स के साथ उनको आगे पार्ट 1 में भेज दिया गया। दी कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड दियर पार्ट 2 एग्जामिनेशन, के वो लोग जो पार्ट 2 के अंदर कामयाब हो चुके हैं बट फेल्ड द वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 1, ठीक है, लेकिन वो पार्ट 1 के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर फेल है, यानी कि सप्ली है उनकी, ठीक है, इन कंपार्टमेंट केस, ठीक है, वो उनकी सप्ली है, विल अवार्ड द सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन्ड थ्योरी ऑफ पार्ट 2, कि उनको पार्ट 2 के अंदर ऑब्टेन्ड यानी कि हासिल कर दिए गए हैं सेम मार्क्स, यानी कि एक जैसे मार्क्स उनको उसमें दे दिए जाएंगे। बिल्कुल पार्ट 1 के अंदर उसके केमिस्ट्री के अंदर लगा लें उसके 70 नंबर थे, तो पार्ट 2 के अंदर उसके 70 नंबर ही उसके आ जाएंगे। वेयर एज अ मार्क्स ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अर्लियर रिमेन द सेम, ठीक है, तो जो उसके प्रैक्टिकल में मार्क्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है, उसमें पास होना उसका ज़रूरी है। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग द इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 2, कि वो तलबा तालिबात जो इम्प्रूवमेंट के पेपर देना चाहते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, एज अ होल विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स दे हैव ऑब्टेन्ड इन द थ्योरी ऑफ पार्ट 1, ठीक है, उन लोगों को भी बिल्कुल सेम मार्क्स दे दिए गए हैं, ठीक है, पार्ट 1 में। द कैंडिडेट अपीयरिंग इम्प्रूवमेंट इन द वेरियस सब्जेक्ट will be awarded the highest marks obtained in the relevant subjects of the part 1 part 2 examination, whereas the marks obtained practical earlier shall remain the same। यानी कि इसमें देखिए 3 से 4 पॉइंट्स अभी पड़े हैं, सबके अंदर क्या हो रहा है, सभी बातों का आपको मैं इतना बताता हूँ कि जो लोग, ठीक है, चाहे किसी भी तरह से इस एग्जामिनेशन में है, पार्ट 1 में है, उन सबको प्रमोट कर दिया गया पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। सब बातों की एक बात आपको बता रहा हूँ। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा उनका पॉइंट क्या, द कैंडिडेट हु हैव फेल्ड इन द वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1, कि जो बच्चा मुख्तलिफ सब्जेक्ट में फेल है पार्ट 1 के अंदर, इन द पार्ट विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स, यानी कि उसको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 100 में से उसको 50 मार्क्स दे दिए जाएंगे। अपने द पासिंग सब्जेक्ट फॉर फेल्ड सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट के अंदर उसको, यानी कि जो सब्जेक्ट में वो फेल है, his marks thus obtained in the part 1 be doubled for the part 2, वो पार्ट 2 के अंदर उनके मार्क्स से पार्ट 1 पार्ट 2 को मिलाकर उनके मार्क्स से डबल हो जाएंगे। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2 हैज़ कंपार्टमेंट केस, क्योंकि वो तलबा तालिबा जो पार्ट 1 में पार्ट 2 में सप्ली में है, विल बी अवार्डेड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि उन लोगों को भी एवरेज मार्क्स मैंने बताया 100 में से 50 मार्क्स मिल जाएंगे, एवरेज मार्क्स 33 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है,
33 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, यानी कि एवरेज आपको बता रहे हैं, एवरेज। ठीक है, पासिंग सब्जेक्ट यानी कि आपको पास कर देंगे, वो 30 वाला पास होता है, 33 वाला पास होता है, वो 40 वाला पास होता है, जितने वाले नंबर वाला वो सब्जेक्ट होगा उसमें जो पास होता होगा वो उसके एवरेज मार्क्स यानी कि पास हो जाएंगे उन सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट में वो फेल है। प्रैक्टिकल एग्जाम विल नॉट बी कंडक्ट एंड द मार्क्स प्रैक्टिकल वेयर एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट एसएससी एजेंसी बी वाटेड एज फ्लो। ये देखिए आ गया 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स ऑफ द टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स will be granted to all the candidates offered promotion regarding analogy of the previous marks he has to option to appear in the next schedule examination 2021 कि जो बंदा भी इस जो वो प्रमोशन जो दे रहे हैं, जो बंदा इसको नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो क्या करे कि वो 2021 अपना साल वेस्ट कर ले। ठीक है, वो 2021 के अंदर अपने नए शेड्यूल के मुताबिक उसमें however the candidates must declare of their respective boards by 15 जुलाई 2020 about their decision। ठीक है, बाकी उन्होंने अपनी इसमें बता दिया कि जी हमने इसलिए लिया, इसलिए लिया, वो लिया। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम द 9th क्लास टू 11th फर्स्ट 11th क्लासेस विल अपीयर इन द 10th एंड सेकंड क्लास एग्जामिनेशन Secretary 2021 fee of candidates who are promoted to the next level classes without examination will be adjusted for the annual examination 2021 के अंदर the candidates who actually falling in the। ठीक है, इसमें सारी बातें वही हो रही हैं जो आपको मैंने पहले बता दी हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल लेटर है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है। ठीक है, आप इसको मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, बातों की बात इसके अंदर एक जो बात आपको मैं सारी बातों का खुलासा बता देता हूँ। बात ये है कि वो बच्चे हैं, ठीक है, जो पार्ट 1 में हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करके अगली क्लास में भेज दिया गया। ठीक है, चाहे उस सब्जेक्ट के अंदर वो फेल हैं, चाहे उस सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने कोई भी कारस्तानी की हुई है, उन सबको पास करके 10th क्लास में भेज दिया। ठीक है, अब जो 10th क्लास में चले गए हैं और जो उसके जो अगली क्लास में सेकेंड ईयर के अंदर चलेंगे उन सब के आगे पेपर होंगे। ठीक है, और उनको एवरेज मार्क्स देकर, किसी को फुल, किसी को पासिंग मार्क्स देकर, ठीक है, किसी को पार्ट 1 पार्ट 2 के मार्क्स देकर, ठीक है, उसको अगली क्लास में जो प्रमोट किया गया उसके साथ उसको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 10th क्लास की मेहनत करनी है, आपको सिर्फ सेकंड क्लास की मेहनत करनी है। ठीक है, जो सप्ली वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको ये है कि उनको पिछली क्लास के हिसाब से उनको अगली क्लास में नंबर उसके मिलेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे वीडियो, इसको ज़रूर शेयर करें। काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह आपका निगहबान हो।